नींबू में 7 सुई गाड़ देना, शत्रु हाथ जोड़ेगा, माफी मांगेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की। तो शत्रु से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाए और कभी लौटकर फिर आपके जीवन में न आए, तो एक नींबू आपको लेना है और उसमें 7 सुई गाड़ना है। दोस्तों, एक नींबू के अंदर बस आपको 7 सुई गाड़ देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय यहाँ पर आपको घर पे कर लेना है। ऐसा समझ लीजिए, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, पूरी तरह से घुटने टेक देंगे, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और कभी भी आपसे शत्रुता निभाने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि आज का वीडियो का जो उपाय है, यह हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। मतलब तुरंत जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, इसका असर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर देखना शुरू हो जाएगा। मतलब 24 घंटे के अंदर आप इस उपाय को देख पाएंगे। आप देखेंगे कि जो काम आपके नहीं बन पा रहे थे, जो आपके काम बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका काम बार बार बिगड़ रहा है, उसमें बार बार अड़चनें आ रही है, या जो काम पहले आप बहुत अच्छे से कर रहे थे, जैसे कोई व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, है ना, कोई भी जैसे व्यापार में मान लीजिए लगातार घाटा हो रहा हो, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हो, तो आपका जो बिजनेस है वह लगातार घाटे में चल रहा हो, उसमें बहुत लॉस हो रहा है, इसके पीछे आपके शत्रु हो सकते हैं। कौन से गुप्त शत्रु? कौन से शत्रु हो सकते हैं दोस्तों? गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, जो आपके मित्र के रूप में भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार में किसी रिश्तेदार के रूप में भी हो सकते हैं। वह किसी भी रूप में आपके साथ आ सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि पड़ोसी ही ज्यादा शत्रु निकलते हैं। जहां आपका ऑफिस है वहां भी आपके शत्रु हो सकते हैं, जहां आपका बिजनेस करते हैं वहां भी आपकी जहां शॉप है वहां भी आसपास आपके शत्रु हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं, इनके बारे में आसानी से लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये गुप्त शत्रु गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं, हमें पता नहीं चलने देते कि यह हमारे शत्रु हैं। और ऐसे शत्रु, विश्वास मानिए, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कोई छोटा मोटा आप पर नहीं करवाते, ये बहुत बड़ी चीज आप पर करवा देते हैं, जिससे कि आपके जीवन में आपके जीवन में कभी भी आपको शांति नहीं मिलती। तो दोस्तों, यदि इनसे बचने के लिए आप उपाय करते हैं तो आपका बाल भी बांका ये नहीं कर पाते हैं। बस आपको नींबू में 7 सुई गाड़कर बहुत छोटा सा उपाय करने की जरूरत है, जो आपके जीवन में जो शत्रु हैं, जो शत्रु नाम की जो बीमारी है, जो सारी समस्याएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगी और उन शत्रुओं की भी सारी अकड़ निकल जाएगी। कभी भी आप इसे फिर से वो कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में नहीं सोचेगा। इसी के साथ कुछ लोग कमजोर लोगों को दबाते हैं, उन पर अपनी ताकत दिखाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत तरीके से जो है अपना कुछ भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कमजोर लोग को दबाने पर उनकी जो थोड़ी बहुत जमीन है उस पर कब्जा कर लेते हैं, है ना, कब्जा करने की सोचेंगे। कहीं के बिजनेस है, कोई व्यापार चल रहा है तो उसको हड़पने की सोचेंगे, क्योंकि अगर उनके पास पैसा है तो पैसे के बल पर वह अपनी ताकत दिखाते हैं और सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शत्रु भी होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब कि जो सामने से हम पर वार करते हैं। और सीधे साधे जो लोग होते हैं वो ऐसे लोगों का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये लोग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसे शत्रु आपको सामने से परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उनका सामना नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि व्यक्ति खुद सीधा साधा होता है, तो वो दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करता। वो ऐसी चीजों को जानता तक भी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ये क्या होता है। इन सारी चीजों से व्यक्ति दूर रहता है। तो देखिए, आप ये उपाय करने की जरूरत है। ना शत्रु के सामने आपको जाना है, ना ही उससे लड़ना है और ना ही कुछ करना है। सिर्फ आपको नींबू और सुई से ये उपाय करना है। जो सामने से भी आपको परेशान कर रहे हैं, उन पर वार कर रहे हैं, तो वह शत्रु जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आप पर सामने से वार कर रहा है वो भी जड़ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कभी भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। मतलब अगर कोई भी क्रिया कर रखी होगी, कोई भी जादू टोना तांत्रिक क्रिया ये लोग करवा देंगे, तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब आप इस नींबू के उपाय को करते हैं तो देखिए, नींबू को आप साधारण ना समझे। नींबू के अंदर इतनी सारी शक्तियां होती है कि आपके शत्रु को तुरंत दूर कर सकती है। और सही तरीके से आपने नींबू का उपाय कर लिया तो आज का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। नींबू बहुत चमत्कारिक उपाय होता है और आपके ऊपर अगर शत्रु ने कोई क्रिया कर रखी होगी तो उसका काट हो जाएगा। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, जिनकी हमें नज़र लग जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पुराने समय में बहुत चीज़ें चली आ रही है, लोग नज़र उतारते थे। अब नज़र उतारने में भी लोग नींबू का भी प्रयोग करते थे। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि नज़र क्या होती है, नज़र कुछ भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, नज़र बहुत कुछ होती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए तो उसका पूरा जीवन जो है, उसका पूरा काम जो, उसका व्यापार जो है, उसको भी बर्बाद करके रख देती है। तो नज़र जो होती है वो किसकी लगती है?
तो जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वो उन लोगों पर नजर लग जाती है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग नजर ना लगे इसलिए अपनी शॉप पर, अपने व्यापार पर हरी मिर्च और नींबू टांग देते हैं और बहुत बहुत सारी चीजें लगाते हैं जिससे उनके व्यापार, उनके काम पर नजर न लगे। इसलिए नजर दोष के लिए भी यह उपाय बहुत ज्यादा चमत्कारिक होने वाला है। मतलब अगर नजर लगी है तो वह दूर हो जाएगी, अगर नहीं लगी होगी तो फिर आपको दोबारा नजर नहीं लगेगी। इसलिए उपाय जरूर करना चाहिए। फिर देखिए इस उपाय का क्या चमत्कार होता है, क्योंकि ये उपाय आपके सारे काम बनाने वाला है। क्योंकि जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बार जो शत्रु है ना वो पैसे को भी बनवा देते हैं कि जिससे व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाए। तो आप ये उपाय करिए, फिर देखिए कि सारे काम आपके भी बनने लग जाएंगे और जिन लोगों से आप परेशान हैं वह पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शत्रु 1 लाख हो, 2 करोड़ हो, 2 लाख हो, कितने भी शत्रु हो, आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से आप पर वो आपको बर्बाद करना चाहता हो, तो सारे के सारे शत्रु इसमें धाराशायी हो जाएंगे। अगर शत्रु विदेश में भी बैठे होंगे तो वो भी पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। तो देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है। नींबू दोस्तों 2 कलर के होते हैं, एक होता है पीले कलर का नींबू, एक होता है हरे रंग का नींबू। लेकिन जो आपको पीले वाला नींबू आपको लेना है ना, सूखा हुआ नींबू नहीं लेना, बढ़िया ताजा और रसदार नींबू आपको लेना है। नींबू कोई दाग दगीला नहीं होना चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं लगा हो, ऐसा नींबू आपको नहीं लेना। एकदम साफ सुथरा और रस से भरा हुआ नींबू आपको लेना है। नींबू का जैसा भी साइज हो उससे कोई मतलब नहीं है, नींबू बस साफ सुथरा होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, कटा फटा नींबू आपको नहीं लेना है। साथ ही आपको सुई लेनी है दोस्तों, 7 छोटी छोटी सुई जो आती है वो आपको लेनी है, 7 सुई आपको ले लेनी है। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को लेकर के घर के किसी भी एकांत स्थान पर, वहां पर एक जगह पर बैठना है जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, जहां पर आपको कोई पूछे नहीं, है ना, और जहां पर आपसे कोई नहीं पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उपाय यदि आप कर रहे हैं तो आप पहले ही घर वालों को समझा दें कि भाई आज मैं ये उपाय करने जा रहा हूं, इसलिए रोकना टोकना मत, उनसे कह दें पहले से ही। तो किसी भी कमरे में उपाय कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब आपको बस ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आपको क्या करना है, जो आपने नींबू लिया है उस नींबू में एक एक करके आपको 7 जो सुई है वह नींबू में आपको गाड़ने के लिए एक साथ नहीं, एक सुई उठाएंगे और फिर गाड़ेंगे और शत्रु का नाम बोलेंगे। हम जैसे मान लीजिए आपने नींबू उठाया, उसके बाद आपने एक सुई उठाई और सुई उठा करके आपको शत्रु का नाम लेना है। आपको शत्रु का नाम नहीं पता या फिर आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं और गुप्त शत्रु भी हैं, तो आपको एक सुई उठानी है और केवल बोलना है शत्रु। फिर उस नींबू के अंदर उस सुई को गाड़ देना है। फिर दूसरी सुई उठाएंगे, फिर आप बोलेंगे शत्रु और फिर नींबू के अंदर दूसरी सुई को गाड़ देना है। ऐसे करके एक एक सुई को आपको उठाना है और नींबू के अंदर गाड़ते चले जाना है। और गाड़ते समय आपको शत्रु बोलना है, ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे, हल्के से ही बोलेंगे, ज्यादा तेज आपको शत्रु नहीं बोलना, केवल थोड़ी सी आवाज आपकी बाहर निकलनी चाहिए अपने मुंह से, बस इतना आपको बोलना है। अब नींबू में ये 7 सुई गाड़ने के बाद इस नींबू को अपने ऊपर, सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है। यानी कैसे घुमाना है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। और आप इसे 2 जगह फेंक सकते हैं। पहला, अगर शत्रु को का घर आपको पता है, मान लीजिए आपको शत्रु का घर पता है कि आपका शत्रु कहाँ है, तो आप शत्रु के घर पर फेंक सकते हैं। और यदि आप शत्रु का घर नहीं जानते, आपके गुप्त शत्रु हैं और आपके शत्रु बहुत दूर है, मान लीजिए विदेश में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, बाहर गाँव रहते हैं, तो आप इस नींबू को कहाँ फेंकना है, तो आपको अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भी कांटेदार वृक्ष के पास इसे आप फेंक सकते हैं। जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, जिसमें कांटे होते हैं। लेकिन बबूल का पेड़ है तो बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर बबूल का पेड़ मिल जाए तो ज्यादा उत्तम है। वहां कच्ची मिट्टी कहीं देख लें और बबूल के पेड़ के नीचे जो मिट्टी है वहां पर आपको इसको दबा करके आ जाना है, यानी कि आपको थोड़ा खट्टा कर लेना है और उसको दबा करके आ जाना है ना। अब इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यदि उपाय करते हैं तो बहुत ज्यादा फल आपको इसका मिलता है ना। तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि यार मंगलवार और शनिवार को हम उपाय करें, और यदि आपको इमरजेंसी है तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपके ऊपर जो भी कुछ किया कराया करवा रखा होगा, किसी ने भी आपके ऊपर, व्यापार के ऊपर, घर के सदस्य के ऊपर कहीं भी कुछ भी करवा रखा होगा, तो वो सारा का सारा दोस्तों खत्म हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, आपकी सारी मनोकामनाएं बालाजी के आशीर्वाद से जरूर पूरी होंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर